आते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम राम राम। फोन दे ले, राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। राम 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 बोलो, राम राम राम। जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। राम 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 बोलो, राम राम राम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। लंब करो, लंब। यार मयूर जाओ 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 जाओ, बस 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 बस। आज की मत करो ये बाया ये बम्पर ने ऊपर ले जाओ जाओ नीचे बैठ जा। आप ले लो जिया जी, नीचे बैठ बंद कर। अरे बस बस। वेद उठा अब केवा जय चालू है जय होती का गरुड़ बोले हे प्रभु से पिंडल की का निर्णय सूतक का निर्णय दया तथा पुरुष की सामग्री और सबकी महिमा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले हे गुरु सुनो से पिंडल आदि सब क्रियाओं के स्वरूप में लेता हूँ। इन क्रियाओं को कहने से प्राणी प्रेत के नाम को छोड़कर पितृ गण में प्रवेश करता है, स्वर्ग में प्रवेश करता है। जिनका पिंड पितामह और शिवाजी ने नहीं मिला है उसको पुत्र द्वारा किए हुए नाना प्रकार के दान करना चाहिए। सब पिंडी किए बिना सूतक नहीं, सब पिंडी किए बिना सूतक नहीं जाता है। अतः पुत्र सदा शुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता है। सूतक को मतलब समझ गया आप वो 12 दिन को निकला बच्चा अपने करे हम कराना चाहिए, वही शुद्धिकरण कराना चाहिए। सूतक निकलने बाद में चाहे अपना मौत है हो चाहे अपना को है जो है जो भी मतलब कोई है शुद्धिकरण होम या स्वाय शुद्धिकरण है। अतः पुत्रों को सूतक के अंत में से पिंडन करना चाहिए। सब अब सबका यथोचित सूतक में तुमको कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन से, क्षत्रिय 12 दिन से, वैश्य 15 दिन से और शूद्र 1 महीने से शुद्ध होता है। प्रेत के सूतक में से पिंडन 10 दिनों से शुद्ध होते हैं। और कुल के लोग अरे दृष्टांत तो यह है कि कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं। 6 गोत्री स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। 6 गोत्री मतलब सगा संबंधी कई आपने स्नान करबो मतलब वहाँ के मतलब होम कहीं ना करना पड़ा है। स्नान करबो भी शुद्ध देता है। कोई दाग में आवे तो वैसे स्नान करने से गए होम थोड़ी करावे। हाँ, चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि का शुद्ध रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी में 4 दिन का और 7वीं में 3 दिन का शुद्ध रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में 2 पहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से मृतक सूतक और जन्म सूतक जाते हैं। कोई क्या मतलब 6 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक मतलब सूतक गुरु प्राण के नियम है। 10 पीढ़ी है जाओ जितना मतलब वो भोग लागे सूतक। प्रदेश में गया हुआ कोई यदि 10 दिन के अंदर घर आपने हो गई हो बहाने रे जाने का नहीं गया आज तो बस वहाँ को सूतक निकले ना बाद में मतलब जिधर में मतलब माना गार्डन बना आगे माना शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। शुद्धिकरण को मतलब समझ गया कोयला डाल देना चाहिए। हाँ, 10 दिन के बीत जाने पर वर्ष से पहले 3 रात्रि का सूतक और वर्ष के बीत जाने पर स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मृतक के सूतक के 2 भाग बीत जाने पर सूतक के 2 भाग बीत जाने पर 2 भाग को मतलब हो गया मतलब 12 दिन का महीनों 8 दिन निकल गया और मतलब कि प्राणी के घर में और मतलब कोई मौत हुई तो मतलब शुद्धिकरण वो पहली का हुई जिधर मतलब पहली की मौत हुई जिधर में गणनी आ बोले गुरुदेव भगवान
बालक के दांत दांत उत्पन्न होने से पहले सैया शौच अर्थात स्नान मात्र से ही शुद्धि होती है और मुंडन पर्यंत एक रात्रि कही है। यज्ञोपवीत बर्तन 3 रात्रि और इसके बाद 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लेकर मुंडन पर्यंत यदि कन्या मर जाए तो सब वर्णों में सदा संयम शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। उसके बाद बाकी दान अर्थात सगाई तक एक ही दिन का सूतक होता है। कोई बच्ची है अपना घर में कि वो को मर लो और बच्ची कई लोग वहाँ को समझ देगी हो सगे वेगी और सगे वेते हैं वह शांत वेगी वहाँ को सूतक आप एक जन कुछ लाते ठीक है वहाँ को सूतक अलग होता है। इसके अधिक बटी हुई कन्या का 3 रात का सूतक होता है और ये निश्चय है भाग्य दान करने से 2 और 3 दिन तक का अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में 3 दिन का पिता के कुल में और 3 दिन का वर के कुल में सूतक समझना चाहिए। जो संबंध का पहली 3 दिन का पिता का मैं पीर वहाँ 3 दिन वहाँ पे आगे संबंध जो जटा है सूतक समझना चाहिए। जो विवाही गई होती है उसका सूतक मतलब जहाँ की शादी एक ही है अपने समझा आपने मतलब कही है मर जाओ तो वहाँ को होग बहन बेटी को न लागे बहन बेटी को होग न लागे हाँ तो उनका सूतक भर्ता के कुल में ही होता है। उसका वहाँ का ससुराल में से है पिता के कुल में उसका सूतक नहीं लगता है। 6 महीने के अंदर इसके उपरांत अपनी जाति में कहा हुआ ऐसोच और माताओं में रहता है पिताजी में नहीं। गर्भ के पतन होने पर सब पिंडों की सदन सोच रहता कहा है। सभी वर्णों के सूतक में मृतक में 10 दिनों में शुद्धि होती है। कलयुग में शास्त्र का निश्चय है आशीर्वाद देवताओं की पूजा परिचन अभिवंदन सया पर सोना और स्पर्श इन सभी को मृतक सूतक में नहीं करना चाहिए। 12 दिन का महीने मंदिर पर न जाना चाहिए। आपने हो गया जाओ तो किसी देवता का अगरबत्ती भी न लगानी चाहिए कहीं और कभी कथा वार्ता चलती है तो सत्संग चलती है तो आपने 12 दिन चलता हो तो वहाँ में न जाना चाहिए। संध्या दान जब होम वेद पढ़ना पितरों का तर्पण ब्राह्मण भोजन और इस व्रत को सबको मृतक सूतक में न करें। दान पिंड कोई बाना कोई मंत्र है उसको भी दान नहीं करना चाहिए। 12 दिन के अंदर मतलब जो कोई काम न है ब्राह्मण ने भोजन वगैरह लेन देन किसी को दूसरों को खाना खिलाना ये 12 दिन के अंदर बिल्कुल नहीं होता। आप लोग घटा तक भोग नहीं निकलेगा। जो सूतक में निम्नलिखित में काव्य और कम रहते हैं उसका पहले किया हुआ नित्यादि कर्म नष्ट हो जाता है। अगर 12 दिन में आप अगर मतलब या क्रिया करता ना आप चूड़ा मतलब किन्हीं दान दे दे साधु ने दान देना किन्हीं को देता 12 दिन में तो आपको जो पहली किसी लोगों मतलब धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। विवाह उत्सव यज्ञ में मृत सूतक होने पर उसके पूर्व बनाया पकवान खाना चाहिए। ये है मनु ने कहा है। विवाह उत्सव और यज्ञ में मृत सूतक होने पर इसके पूर्व बनाया हुआ पकवान खाना चाहिए। यदि मतलब ब्याह है तो मैं अचानक मौत होगी तो वहाँ का पहली जगह पकवान बढ़ गया हो तो माने जिम लोगों का बाद में तो हो गई। ये मनु ने कहा सूतक ज्ञात न होने पर जो सूतक में दान लेता है वे दोष का भागी नहीं होता। देखो हमारी बात सुनो आपने हुआ है कोई साधु आई गयो वो अनजान में ले गयो ना आप अनजान में दे दो वहाँ को कई मतलब हमारी बात सुनो कि दोष होना है अनजान में दोष का भागी नहीं होता। और सूतक बता देने पर भी जो याचना करता है उसको देता हुआ दाता भी दोष में भागी रहता है। कोई गांव में साधु आ गयो कोई बहाने मंगतो गांव आ गयो आपने मतलब कि एक वो है गयो मतलब जिद करो नहीं सा मुँह तो
दान दक्षिणा ले जाऊं आप मैंने जोरावरू मेल दी थी तो वो ही दोषी ना अपन दोषी दो ही दोषी। अतः सुते की शुद्धि के लिए पिता का सेपंडन करें, उसके बाद पितृगणों के साथ वह पितृलोक को जाता है। 12वें दिन अथवा 3 पखवाड़े में, 6 महीने में और वर्ष में तभी मुनीश्वरों ने सेपंडन करण कहा है। मैंने जो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों का 12वें दिन सेपंडन कहा है, बालिका जन्मों की अनित्यता से और पुरुषों की आयु कम होने तथा शरीर के स्थिर न होने से 12वें दिन का उचित है करना उचित है। ग्रह मेदी के मर जाने पर व्रत बंद यज्ञ में उत्सव व्रत और इसके उद्यापन विवाहित नहीं होते हैं। सन्यासी भिक्षा नहीं लेता है और अंतकार ग्रहण नहीं होती है। जब तक पिंड नहीं मिलाया जाता तब तक नित्य नैमित्तिक सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोभ से दोष का भागी होता है। अतः से पिंडन करना बहुत जरूरी है, चाहे निरीक्षण हो चाहे सांग्रीन हो। 12वें दिन से पिंडन करना बहुत जरूरी है। 12वें दिन कर्म को बहुत जरूरी है। जो फल सब तीर्थों में और सब यज्ञों में होता है उस फल को 12वें दिन से पिंडन करने से प्राप्त करता है। अतः स्नान करके मृतक स्नान में गोबर से लीपें और शास्त्र में कहे हुए विधान अनुसार पुत्र से पिंडन करावें। वाद्य अर्थ आचमन दे विश्व देवों की पूजा करें और कुछ संगीत पुत्र को विकृत पिंड देकर फिर जल से आचमन करें। वसु रुद्राधिक स्वरूप पितामहाधिक यथाक्रम 3 पिंड देवें, चौथा मृतक को दे देवें। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, मुखवास, उत्तम वस्त्र और दक्षिणा से पूजन करें। सोने की सलाका से प्रेत के पिंड के 3 भाग करके पितामह आदि के पिंडों से उसको प्रथम में मिलावें। पितामही के समान माता का और पितामह के समान पिता का सेपंडन करें। हे गुरु, मेरा मत यह है, पिता के मरने पर पितामह विद्वान हो तो प्रतिमाह पूर्वक 3 पिंड देना चाहिए। पिता के पिंड के 3 भाग करके उनमें क्रम से मिलाकर दें। माता के पहले मर जाने पर पितामही विद्वान हो तो मातृ श्रद्धा में पिता के पिंड की सी विधि करें, अर्थात प्रतिमा आदि के पिंड से पिंडन करके उनके साथ माता के पिंड के 3 भाग करके उनके क्रम से मिलावे। या सब क्रियाक्रम की विधि है। क्रियाक्रम किसान करना चाहो किसान पिंड ने करना, किसान 16 पिंड बनाना, 5 पिंड बनाना, 3 पिंड बनाना, ऐसे क्रिया पिंडन अपना 12वां दिन की क्रिया की विधि है। पिता का और पितामही रूप लक्ष्मी में माता का पुत्र रहित स्त्री के सेपंडन के पति करें। सास आदि के साथ ही इनका सेपंडन होता है। स्त्री का सेपंडन करण भर्ता आदि 3 के साथ करना चाहिए। हे गुरु, ये मेरा मत नहीं है, सेपंडन करता योग्य नहीं है। हे गुरु, यदि स्त्री पुरुष दोनों एक पिता पर चले हो तो ससुर आदि को के सेपंडन करना चाहिए। पहले एक ही पुत्र पिता के पिंड आदि करें, उसके बाद सती के करें, पश्चात स्नान करें। माता पिता दो हंडे मर जावे की तो मतलब वे पिंड अलग अलग करना चाहिए, वहाँ की क्रिया अलग अलग रहनी चाहिए। जो एक ही उनको नहीं एक ही दिन मर गया तो आज एक ही मतलब एक क्रिया में काम है निशान नहीं होना चाहिए। जो सती 10 दिन के अंदर अग्नि में प्रवेश करे उसका भर्ता के दिन ही सैयादान और सेपंडन करना चाहिए। हे गुरु, सेपंडन और पितरों का तर्पण करें, वेद के मंत्रों के साथ अनादिक उच्चारण करें। पश्चात अतिथि को भोजन कराकर सदा परिवेश देवें और उसके पितर मुनि देवता और दानव सब तृप्त हो जावे। क्रियाक्रम है विधान महीने 4 बाजा निकले भोजन की, एक कौवा के निकले, एक गाय के निकले, एक कुत्ता के निकले और एक ठाकुर के नहीं मिले। वर्ष जीविका ये अन्न स्वर्ण चांदी गौ घोड़ा हाथी रथ भूमि ये सब आचार्य के लिए
दान करें। उसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत नैवेद्य से नवग्रह देवी और विनायक की पूजन करें। पूजन के बाद आश्चर्य मंत्र सहित अभिषेक करें और हाथ में अच्छा सूत्र बांधकर मंत्रों से पवित्र अक्षत देवें। तदंतर अनेक तरह के सुंदर मिष्ठान से ब्राह्मणों को भोजन करावें और उनका दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 6 घड़े दान करें। ब्राह्मण भोजन के बाद चारों वर्णों को क्रम से जल आयुष प्रदत्त व दंड छूने योग्य हैं तब शुद्ध होते हैं। इस प्रकार सैपिंडन करके क्रिया के वस्त्रों को त्याग दें और शुक्र वर्ण धारण करके सैया दान करें। इंद्र समेत सब देवता सैयादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मरने पर अथवा जीवित रहने पर सैयादान करना योग्य है। पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर चित्रों से विचित्र पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई है और स्वर्ण के पत्रों से सुशोभित है। हंस के समान उज्ज्वल अथवा कोमल रुई के गद्दे से ढकी हुई सुंदर तकिया और ऊपर बिछानी चादर से युक्त पुष्प और गंध से सुशोभित सुंदर दिव्य बांधु से बंधी हुई विशाल सुख पहुंचाने वाली सैया बनाकर आक्षत्र भूमि में स्थापित करें। छाता चांदी की दीवार, चामर, आसन, पात्र, झारी, गड़ुआ, दर्पण और 5 रंग के सामियाना और जो कुछ वस्तु सैया की उपकारक हो वह सब उसके चारों तरफ उसके अपने स्थान में स्थापित कर देनी चाहिए। ये सब से सैया उस सैया पर स्वर्ण के बने हुए लक्ष्मी से विष्णु को स्थापित करें। विष्णु की मूर्ति कैसी भी बनाएं, संपूर्ण प्रकार के आभूषणों से युक्त हो और चक्र आदि आयुष्य वस्त्रों से युक्त हो। स्त्रियों की सैया पर काजल, मावर, रोरी, वस्त्र और जो गहने आदि है वह सब स्थापित करें। उसके बाद गंध पुष्पों से भूषित समर्पित ब्राह्मण को कान के और अंगुलियों के भूषणों से तथा स्वर्ण के बने गले के हार के सुशोभित करें। पगड़ी, दुपट्टा, जामा पहनाकर सुख सैया पर लक्ष्मी नारायण के आगे बिठावें। कुमकुम, फूलों की माला और हरि की लक्ष्मी जी की पूजा करें और लोकपाल, नवग्रह देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख और फूलों को अंजलि से ब्राह्मण के आगे स्थित होकर इस मंत्रों को उच्चारण करें। ये सब सैयादान देने की बातें हैं। हे कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी तुम्हारी सैया है वैसे में जन्म जन्म में मुझको ये अनसुईया है। इस प्रकार पियवर तथा हरि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि छोड़ दें और उसके बाद सामग्री सहित सैया पर सुख से सोने के लिए संकल्प पूर्वक अति सुंदर दान करें। व्रत का उपदेश करने वाले ब्रह्मवादी गुरु को देवें। हे ब्राह्मण, तुम उसको ग्रहण करो, कौन देता है ऐसे कहते हुए दान करें। सैया पर बैठे हुए हरि ब्राह्मण और लक्ष्मी जी को आंदोलित करें और नमस्कार कर विसर्जन करें। सैया में सुख से सोने के लिए वे सामग्री युक्त अति सुंदर करें और विभय हो तो घर का भी दान करें। जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष अपने हाथ से सैया दान करे तो जीवित रहते हुए ही उसको पर्व में वर्षोगित करना चाहिए। अमुक अमुक जगह पे कहीं करे मतलब होना तो मतलब ये है कि अरे बाबू जीवता होना ना होना तो कई है वो जो जीवतो प्राणी वहाँ कुछ क्रिया और करियो वहाँ का हाथ हुई सब दान वहाँ का हाथ हुई सोना दे देना चाहिए, दूसरा का हाथ उन्हें देना चाहिए। ये सैया एक को देनी चाहिए, बहुत लोगों को कभी नहीं देनी चाहिए। बांटी गई और बेची गई ये दाता को नरक में डालती है। जो सैया दान है वो एक नहीं देना चाहिए, मतलब 2 आना 3 आना 4 आना ऐसा भाग कर न देना चाहिए। सुपात्र को सैया दान करके वांछित फल को प्राप्त होता है। पिता और दाता पुत्र परलोक में और इस लोक को प्रसन्न होता है। सैया दान के प्रभाव से सुंदर देव इंद्र के घर में और यमराज के घर में उपस्थित हो इससे संदेह नहीं है। श्रेष्ठ विमान में चढ़ा हुआ अप्सरा गणों से सेवा किया गया वह प्रलय तक पीड़ा रहित स्थित रहता है। सब तीर्थों में और सब पर्वों में जो पुण्य होता है उससे अधिक सैयादान के प्रभाव से प्राप्त होता है। बोले गुरु भगवान की जय।
दीपक बज गयो है बोले गुरुदेव भगवान की जय। सब तीर्थों में